चलिए, अपने डिसोल्यूशन के बेटा 3 वीडियो हो चुके थे, तीनों वीडियो में अपना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा अपन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज अपन बात करते हैं शेयर, इशू ऑफ शेयर में एक टॉपिक आता है बेटा जिसमें से 2025 में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे थे, 2024 में भी 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे थे और 2023 में शायद 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे। यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि शेयर कैपिटल को हम बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे वो बात करते हैं आज अपन इस वीडियो में। लास्ट ईयर के अपन कुछ क्वेश्चन भी लेंगे। चलिए, तो अपन बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में मैं करवाता हूं, ध्यान से देखिए। आइए ढंग से समझता जाना बेटा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स लिमिटेड है, इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, मान लो वो है 10,000 शेयर @10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है, 10,000 शेयर है और 10 रुपए का एक शेयर है, ये अपनी ऑथोराइज कैपिटल है। मैंने इशू करे हैं तो इशूड कैपिटल मान लो अपनी इशूड कैपिटल मान लो वो है, अपन ने 8,000 शेयर इशू करे हैं पब्लिक में, 10 रुपी ईच, ठीक है। पेमेंट कैसे आएगा बेटा वो भी देख लेते हैं। ऑन एप्लीकेशन, मान लो एप्लीकेशन पे 5 रुपए है, ऑन अलॉटमेंट मान लो 3 रुपए है, ऑन कॉल मान लो 2 रुपए है, ये 10 रुपए का हिसाब हो गया। मान लो आपकी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है बेटा, वो भी 8,000 शेयर की हुई है, ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब कि 8,000 शेयर की आपकी क्या हुई है, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। ये क्वेश्चन है, इसकी आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल प्रेजेंट करना है। क्या बोला है कि एक्स लिमिटेड है जिसकी ऑथोराइज कैपिटल, बेटा ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, ऑथोराइज कैपिटल के 2 नाम और है, पहला है रजिस्टर्ड कैपिटल, दूसरा इसी को और करके हम बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल। ये मेंशन होती है बेटा MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है, ये मैक्सिमम कैपिटल होती है। इशू कैपिटल, तो इशू कैपिटल होती है कि ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट जो हमने पब्लिक में इशू करा है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। अब आइए सर, इसको बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करना है, दिख रहा है सब, ठीक है। चलिए बेटा ध्यान से देखना, ऊपर लिखा मैंने बैलेंस शीट और लिख दिया एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट मतलब छोटा रूप, ठीक है। फिर हम लिखते हैं पर्टिकुलर नोट नंबर और ये लीजिए अमाउंट का कॉलम। चलिए इसमें फर्स्ट करके लिखेंगे हम इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला पॉइंट आएगा फर्स्ट, शेयर होल्डर फंड, एसएच लिखा है मतलब शेयर होल्डर फंड, और इसके अंदर आएगा बेटा शेयर कैपिटल, शेयर, इस शेयर कैपिटल के सामने हम लिखेंगे नोट नंबर 1, ये लीजिए साहब, ये अपनी बनेगी बैलेंस शीट।
सिर्फ इतनी सी बनेगी, इसलिए मैंने क्या ऊपर लिखा है बेटा, एक्सट्रैक्ट लिखा है, ये लीजिए साहब। ठीक है, फिर शेयर कैपिटल के लिए हम बनाएंगे, यहां पे लिखा है नोट नंबर 1, यानी कि नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। फर्स्ट लिखेंगे बेटा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट हम किस तरीके से बनाएंगे वो ध्यान से देखिए। आइए, वही लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर्टिकुलर, और ये लीजिए अमाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, 10,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 10,000 शेयर @ 10 ईच। तो 10,000 इंटू 10 हो गया अपना 1,00,000 रुपए। और बेटा इसके नीचे हम खींच देंगे 2 लाइन, यानी कि इसको हम टोटल में शामिल नहीं करेंगे। दूसरा इशूड कैपिटल, तो इशू करे हैं मैंने कितने, ये रहे इशूड कैपिटल है मेरी 8,000 शेयर मैंने इशू करे हैं पब्लिक में, तो 8,000 शेयर @ 10 ईच, यानी कि ये हो गया बेटा 80,000 रुपए। इसके नीचे भी हम 2 लाइन खींच देंगे, यानी कि इसको भी हम टोटल में शामिल नहीं करना है, लेकिन बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के लिए हमें लिखना सब कुछ पड़ेगा, तब जाके तुम्हें 6 नंबर मिलेंगे। फिर बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है बेटा, ऐसी मतलब ये है पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, कि इशूड कैपिटल का पार्ट जिसे पब्लिक ने क्या करा है, खरीदा है या सब्सक्राइब किया है। तो पब्लिक ने भी कितने करे या 8,000 शेयर खरीदे, तो ये लीजिए बेटा 8,000 शेयर @ 10 ईच, यानी कि ये आ गया आपका 80,000 रुपए। अब कर लो टोटल, तो कितना टोटल आएगा 80,000। जिनके नीचे 2 लाइन खींची हुई है उनको टोटल में शामिल नहीं करना है, ये जो 80,000 आया है इसको हमें यहां लिखना है। ये लीजिए साहब पहला केस। स्क्रीनशॉट लेना है, आराम से लो। पहले शॉट में मैंने पहले वीडियो में ना तो कॉल सिनेरियो लिया है ना फोर फीचर लिया है, ठीक है। फुल्ली सब्सक्राइब्ड है बेटा केस, क्योंकि देखो इशू करी थी 8,000 और एप्लीकेशन भी 8,000 ही रिसीव्ड हुई है। डन है, चलिए सेकंड केस लेते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन, आज पूरी बैलेंस शीट समझ में आ जाएगी बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स लिमिटेड है, इशू करे हैं ऑथोराइज कैपिटल ले लेते हैं पहले, ठीक है। इसकी ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है बेटा, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल है 1,00,000 शेयर 10 रुपए का एक है। पब्लिक में मैंने इशू करी है, इशूड कैपिटल मान लो 90,000, तो 90,000 शेयर @ 10 ईच। प्रीमियम लेना है तो ये लीजिए 2 रुपए प्रीमियम है। ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे आया है 5 रुपए। ऑन अलॉटमेंट 3 + 2 यानी कि प्रीमियम का पैसा भी आ गया। और ऑन कॉल 2 रुपए, ये लीजिए 10 + 2 रुपए का हिसाब हो गया। एप्लीकेशन रिसीव्ड, मान लो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 80,000, ठीक है। एक बंदा है जिसके पास 500 शेयर है, ठीक है, जिसने नॉट पेड किया है, यानी कि जिसने अलॉटमेंट
प्लस कॉल मनी का पेमेंट नहीं करा है। डन है क्या बेटा? क्या करा है मैंने कि एक बंदा है जिसके पास 500 शेयर है, अलॉटमेंट भी हटा दो, सिर्फ कॉल ही लेते हैं यहाँ पे पहले केस में, ठीक है, फिर अलॉटमेंट आगे शामिल करेंगे। ये लीजिए साहब, इस बच्चे ने कॉल मनी का पेमेंट नहीं करा है, ये लीजिए साहब, ठीक है। आपको नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं। आइए अब बेटा सबसे पहले केस देखते हैं क्या है। मैंने इशू करे थे 90,000 शेयर, एप्लीकेशन आई है 80,000, इसे बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। क्या बोला जाएगा बेटा? अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यानी कि मैंने इशू करे थे 90,000, यानी कि मेरे पास 90,000 चीजें है बेचने के लिए, लेकिन खरीदने वाले 80,000 ही आए। तो अब जब भी हम इशूड सब्सक्राइब कैपिटल की एंट्री करेंगे तो बेटा कैसे करेंगे? इन दोनों में से जो भी कम होगा, यानी कि 90,000 और 80,000, तो हम एंट्री कैसे करेंगे? 80,000 से करेंगे, ठीक है। तो कम वाला रूल याद रखना, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में भी काम आएगा। अपन बनाते हैं बेटा बैलेंस शीट। ऊपर वही बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्स लिमिटेड, पार्टिकुलर, नोट नंबर, और ये लीजिए राजा बेटा अमाउंट। इसमें फर्स्ट आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर ए पॉइंट डाल के लिखता हूं मैं, शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के आगे हम लिख देते हैं नोट नंबर 1। ये लीजिए साहब, आपकी बैलेंस शीट पूरी बन गई, ठीक है। ये लो, ये फॉर्मेट भी बन गया। अब आपको एक नंबर लिखा है, यानी कि नोट्स टू अकाउंट बनाना है, तो लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट। फर्स्ट बनाते हैं शेयर कैपिटल का, पर्टिकुलर अमाउंट। ध्यान से समझते जाना बेटा। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, एक बार मेरे टॉपिक खत्म हो जाए तो। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल दे रखी है 1,00,000 शेयर हैं, तो ये लीजिए बेटा 1,00,000 शेयर है, 10 रुपी ईच, यानी कि 10 रुपए का एक, यानी कि ये हो गया आपका 10 लाख रुपए। इसके नीचे 2 लाइन खींचनी है। फिर इशूड कैपिटल, तो इशूड कैपिटल 90,000 शेयर है, ये लीजिए बेटा 90,000 शेयर, एक है 10 रुपए का। बेटा प्रीमियम से हमें कोई लेना देना नहीं है, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, तो यहाँ हमें प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। तो 90,000 इंटू 10 करते हैं, तो यानी कि 9 लाख मैंने इशू करे हैं पब्लिक में। इसके नीचे भी 2 लाइन। आगे बढ़ते हैं, फिर लेते हैं हम बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल ध्यान से देखना। चलिए एंट्री कैसे होगी? 80,000 से, दोनों में से जो भी कम है, तो 80,000 शेयर @10 ईच, तो ये इनर कॉलम में लिखना अमाउंट 8 लाख रुपए, ठीक। माइनस करेंगे कॉल्स इन अरियर। एक बंदा था ए जिसके पास 500 शेयर थे, जिसने कॉल का पेमेंट नहीं करा, तो ये लीजिए 500 शेयर
कॉल का पेमेंट लिखना है, तो आइए कॉल पे है 2 रुपये, तो 500 इंटू 2, ये लीजिए साहब 1000 रुपये आ गए। यानी कि कितना आ गया बेटा, 7,99,000। ये लो, टोटल लगाएंगे तो आ जाएगा 7,99,000, क्योंकि इनके नीचे 2 लाइन खींची है तो इसको टोटल में इंक्लूड नहीं करना है, तो 799, ये लीजिए शेयर कैपिटल में आ गया। समझ में आ रहा है केस? ये लीजिए, यानी कि इसमें कॉल इन एरियर था, कॉल का पेमेंट नहीं करा। अगर अलॉटमेंट का भी नहीं करता तो माइनस कर देते, कॉल इन एरियर में एक और अलॉटमेंट का पेमेंट भी नहीं करा। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे की बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 3 क्या है? एक्स लिमिटेड है जिसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल दे रखी है बेटा 10,000 शेयर और 10 रुपये ईच। इशूड कैपिटल है मान लो 80,000 शेयर @ 10 ईच। पेमेंट करना है ऑन एप्लीकेशन 5 रुपये, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपये और ऑन कॉल 2 रुपये। टोटल हो गया 10 रुपये का हिसाब। मान लीजिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, पूरी ले लेता हूँ या ज़्यादा लेनी है तो ये लो 90,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। ठीक है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस भी ले लिया। एक बंदा है 1000 शेयर है जिसने अलॉटमेंट प्लस कॉल का पेमेंट नहीं करा है और इसके शेयर मैंने फॉरफिट कर लिए, फॉरफिटेड। पहले केस में सिर्फ कॉल इन एरियर था, मतलब पहला केस नॉर्मल था, दूसरे में कॉल इन एरियर था, तीसरे केस में अपन ने फॉरफिटेड भी ले लिया। चलिए क्वेश्चन आई गया समझ में? इसकी बैलेंस शीट बनानी है आपको, तो आइए सबसे पहले ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट। हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं तो ये लीजिए एक्सट्रैक्ट ऑफ किसकी बना रहे हैं? एक्स लिमिटेड की। कॉलम बनाएंगे एक तो पर्टिकुलर का, नोट नंबर बेटा, और ये लीजिए अमाउंट। फर्स्ट डालेंगे टॉपिक जिसमें लिखेंगे आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, जिसके अंदर फर्स्ट आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। अब मैं एसेट्स लिखूंगा और इसके अंदर फर्स्ट आ जाएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के आगे आपको लिखना है नोट नंबर 1। ये लीजिए साहब, ये आपकी बन गई है बैलेंस शीट। ठीक है, फिर बैलेंस शीट के जस्ट नीचे बनेगा नोट्स टू अकाउंट। फर्स्ट बना रहे हम शेयर कैपिटल का। चलिए इसमें सबसे पहले क्या आएगी? ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ये लीजिए साहब ऑथोराइज्ड कैपिटल। कितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल है? 1,10,000 शेयर है, 10 रुपये का एक है, तो ये लीजिए साहब 10,000 शेयर है, 10 रुपये का एक है, तो ये बनता है आपका 1,00,000 रुपये। इसके नीचे 2 लाइन खींचनी है क्योंकि इसे टोटल में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर बात करेंगे बेटा इशूड कैपिटल। इशू करे हैं मैंने 80,000 शेयर, तो ये लीजिए बेटा
80,000 शेयर ₹10 ईच। तो ये लीजिए राजा बेटा, ये हो गया आपका 8 लाख। इसके नीचे भी 2 लाइन। फिर बात करेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। आइए अब ध्यान से देखना है ना सब्सक्राइब्ड कैपिटल को, क्योंकि हमने फॉरफिट करे। चलिए, जब भी फॉरफिट वर्ड आए तो फिर कौन सी नेरियर नहीं लिखना है। 1000 शेयर जिस पे अलॉटमेंट और कॉल का पेमेंट नहीं हुआ था, ये शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। तो आइए, मेरे पास कितने शेयर बचेंगे यहाँ, ये छोटा सा स्टार लगाया, @10 ईच। ठीक, इस स्टार को मैं इधर लिख रहा हूं, तुम उधर ही लिख सकते हो, नोट दिखा देना। मेरे पास इशूड कैपिटल कितनी थी, देखो अब यहां बात क्या है बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, 80,000 और 90,000। तो मैंने अभी बताया था दोनों में से जो भी कम होगा वो ही लेना है हमेशा, तो लेंगे हम 80,000। तो चलिए साहब, तो ये है 80,000 शेयर। फॉरफिट कितने करे हमने, 1000 शेयर, तो -1000 शेयर @10 ईच। तो 80 में से एक गया, तो ये बचा बेटा 79,000 शेयर @10 ईच। तो ये आ गया 79 और ये 4 जीरो। यहां तक कोई समस्या कि अगर फॉरफिट करे हैं तो वो हमें माइनस करने हैं, ठीक है। फिर प्लस करेंगे फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफीचर अकाउंट, जितना पैसा जब्त करा है। कितने शेयर थे, 1000 शेयर थे। अब देखो जब्त पैसा कितना हुआ, ध्यान से देखना। इस बच्चे ने काय का पेमेंट नहीं करा, अलॉटमेंट का नहीं करा और कॉल का नहीं करा, मतलब एप्लीकेशन का कर दिया। तो जिसका पेमेंट कर दिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन के 5 रुपए कर दिए तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया बेटा, 5,000। तो ये हो गया 7,95,000। टोटल कर लो 7,95,000। डन है। और ये हम लिख देंगे बैलेंस शीट में इस जगह 7,95,000। ये लीजिए साहब, ठीक है। ये लो, यहां कौन सा आएगा, जितना उसने पेमेंट कर दिया है। उसने अलॉटमेंट और कॉल का नहीं करा है तो वो क्रॉस कर दिया, बचा क्या, एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया। डन है। चलिए डन है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4। आइए एक्स लिमिटेड है, जिसकी ऑथोराइज कैपिटल है 10,000 शेयर @10 ईच। इशूड कैपिटल दे रखी है बेटा, मान लो 8,000 शेयर है @10 ईच। पेमेंट आया है ऑन एप्लीकेशन पे 5 रुपए, ऑन अलॉटमेंट पे 3 रुपए, ऑन कॉल पे 2 रुपए, टोटल हो गया 10 रुपए। एप्लीकेशन रिसीव्ड की अगर बात करें तो वही फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, 8,000 शेयर। ठीक है, एक बंदा है ए जिसके पास 1000 शेयर है, ठीक, जिसने कॉल का पेमेंट नहीं करा है। इसके शेयर हमने कर लिए बेटा फॉरफिट, और फॉरफिट शेयर को हमने वापस से क्या कर दिया, री इशू कर दिया, यानी कि सारे शेयर री इशू कर दिए। 1000 फॉरफिट कर रहे थे, 1000 ही क्या कर दिए, री इशू कर दिया। अब इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना।
सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्स लिमिटेड, पार्टिकुलर नोट नंबर और ये अमाउंट का कॉलम। इसमें फर्स्ट आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें फर्स्ट पे आएगा शेयर होल्डर फंड और इसके अंदर आएगा बेटा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के आगे हम लिखेंगे नोट नंबर 1, ये लो सर, ठीक। अब हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, ध्यान से देखना, बहुत इजी बनेगा नोट्स टू अकाउंट। फर्स्ट बन रहा है शेयर कैपिटल का, पूरा लिखना है, प्रेजेंटेशन पूरा देना है बेटा। आओ, सबसे पहले यह आएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये लीजिए साहब, ऑथोराइज कैपिटल है अपनी 10,000 शेयर 10 रुपी ईच, तो 10,000 शेयर @10 ईच, तो ये होगी बेटा 1,00,000 रुपए की। इसके नीचे 2 लाइन आ जाएगी। फिर हम बात करेंगे इशूड कैपिटल, तो आइए साहब इशूड कैपिटल की बात करते तो वो है 8,000 शेयर, 8,000 शेयर @10 ईच, तो ये हो गया 8,00,000। फिर बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। अब 8,000 शेयर इशू करे हैं और एप्लीकेशन रिसीव्ड भी कितनी हुई है 8,000। क्या कोई फोरफिट करे? हाँ, फोरफिट भी करे और री इशू भी करे, यानी जितने फोरफिट करे थे उतने ही री इशू कर दिए तो बेटा कोई माथा पच्ची नहीं करनी है। फिर तो जो अपने पास इशू और सब्सक्राइब में से जो 2 कम है वही ले लेंगे। 8,000 शेयर @10 ईच, यहां और कोई माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। 8,00,000, तो ये कितना आ जाएगा 8,00,000। डन है क्या? नोट डाउन करोगे? क्योंकि जितने फोरफिट करे थे उतने री इशू कर दिए, तो वापस अमाउंट तो यही आएगा 8,000। जनरली अपन क्या करते थे, देखो, हाँ ये परफेक्ट जगह है कि 8,000 शेयर है जिसमें से हमने फोरफिट करे थे 1,000 शेयर, फिर हमने री इशू कर दिए 1,000 शेयर, तो प्लस हो जाएगा री इशू, तो वापस कितना आ जाएगा 8,000 शेयर। ठीक है, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट 8,000 ही ले लिए। इन दोनों में से जो भी कम होगा उससे ये एंट्री होती है। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 5। एक्स लिमिटेड है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ध्यान से केस समझते जाना, मैंने सारे छोटे छोटे करके करवा दिए। 10,000 शेयर है और 10 रुपए का एक शेयर है। इशूड कैपिटल की अगर मैं बात करूं बेटा, मान लो इशूड कैपिटल है 9,000 शेयर 10 रुपए का एक। पेमेंट एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए,
फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, सेकंड कॉल पे 3 रुपये, ये टोटल 10 रुपये का हिसाब। मान लीजिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, ज़्यादा कर लेते हैं इस बार, ठीक है, 11,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। केस काय का बना है, ओवर सब्सक्रिप्शन, तो दोनों में से जो भी कम है यानी कि इसी से एंट्री करेंगे अपन, ठीक। अब एक बंदा था ए जिसके पास थे बेटा 1000 शेयर अलॉटेड थे। ये इस बंदे ने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं करा। इसके शेयर हमने बेटा कर लिए फॉरफिट, और इसमें से हमने री इशू करे बेटा सिर्फ 800 शेयर, पूरे नहीं करे, री इशू करे 800 शेयर। मान लो 10 रुपये का एक शेयर और हमने करे री इशू 9 रुपये, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो अब पिक्चर समझना बेटा, इससे पहले वाले केस में क्या था, अपना 1000 फॉरफिट करे थे और 1000 ही री इशू कर दिए थे। इस वाले केस में क्या किया मैंने, 1000 फॉरफिट करे हैं और री इशू करे 800। तो अभी इन दोनों का डिफरेंस देखो, अभी इन दोनों में डिफरेंस है 800 का, तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 1000 में से 800 तो री इशू कर दिए, तो बचे कितने, 200 शेयर अभी भी मेरे फॉरफिटेड है। ये ध्यान रखना इनका डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि 800 शेयर का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 800 माइनस करवा फिर 800 प्लस करवा तो कोई मतलब है नहीं। आइए, बैलेंस शीट, ये लिखा एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्स लिमिटेड, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट। इधर पहले क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें पहला पॉइंट आएगा शेयर होल्डर फंड, और इसके अंदर आएगा बेटा शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के आगे हम नोट नंबर 1 में लिख देंगे 1। ये लीजिए, ये लो साहब, ठीक। अब हमें बनाना है नोट्स टू अकाउंट, तो ये लीजिए साहब, नोट्स टू अकाउंट। फर्स्ट नंबर डाला शेयर कैपिटल का, तो ये लीजिए नोट्स टू अकाउंट बना रहे अपन शेयर कैपिटल का। क्या क्या लिखेंगे, ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल है मेरी 10,000 शेयर, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, 10 ईच यानी कि 1 लाख रुपए। इसके नीचे 2 लाइन खींचनी है। फिर बात करेंगे हम इशूड कैपिटल की। इशू करे हैं 9,000 शेयर, 10 रुपए का एक है। प्रीमियम से हमें कोई मतलब नहीं, हमें फेस वैल्यू से मतलब है, तो 9,000 शेयर 10 ईच, तो ये हो गया साहब 9 लाख, सॉरी 90,000 होएगा ना, 90,000। इसके नीचे भी 2 लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ध्यान से देखना। क्या किया जाए, सब्सक्राइब कैपिटल में लेंगे कौन सा वाला अमाउंट, देखते हैं पहले तो कि 9,000 और 11,000 दोनों में से क्या कम है, 9,000। अब बेटा 1000 में से 800 तो री इशू कर दिए, तो इससे तो कोई मतलब नहीं रहा, 800 से बचे कितने, 200। तो 9,000 में से 200 माइनस करते हैं तो कितना बचा, सेम वही जैसे फॉरफिटेड में करते थे,
9,000 शेयर माइनस 200 शेयर एट द रेट 10 ईच। तो कितना आएगा? 9,000 में से 200 गया तो 8,800 शेयर एट द रेट 10 ईच। तो ये आ गया 88,000। अब री इशू वाले पार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, बचा कौन सा? फोरफिटेड 200 डिफरेंस। तो इसका आएगा फॉर फीचर अकाउंट। तो फॉर फीचर अकाउंट। अब हुआ क्या था कि इसने अलॉटमेंट का पेमेंट और काय का पेमेंट नहीं करा, वो देख लेते हैं। तो इस भैया ने एक तो अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं करा है, कॉल का नहीं करा है, सेकंड कॉल का नहीं करा, मतलब काय करा है? एप्लीकेशन का। तो जिसका पेमेंट हुआ है उसी से ये एंट्री होगी। तो चलिए करते हैं। 200 शेयर इनटू एप्लीकेशन पे कितने रुपए है? 3 रुपए, यानी कि 600 रुपए। तो ये आ गया बेटा 88,600। ये हम लिख देंगे इसके सामने 88,600, और यही टोटलिंग में आ जाएगा 88,600। आइए, तो यहां आ जाएगा ये 88,600। 88,600। चलिए, लगभग केस कंप्लीट हो गए। केस और लूंगा जिसमें मैं कॉल सिनेरियर, फोरफिटेड और रीइशू सब कवर कर देता हूं। लास्ट केस रहेगा। बैलेंस शीट इजी है बेटा, इतना डरना नहीं है इससे। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। लास्ट केस इसका एग्जाम्पल नंबर 6। एक्स लिमिटेड है बेटा, जिसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल, बढ़ा के लेता हूं, 1,00,000 शेयर है, 10 रुपी ईच। इशूड कैपिटल मान लो 90,000 शेयर है, एट द रेट 10 ईच। पेमेंट ऑन एप्लीकेशन पे 3, ऑन अलॉटमेंट पे 2, ऑन फर्स्ट कॉल पे 3, ऑन सेकंड कॉल पे 2, टोटल हो गया 10। एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है बेटा, मान लो वो भी 90,000 शेयर की हुई है। अब बात करते, एक बंदा ए है जिसके पास 1,000 शेयर है। इस बच्चे ने फर्स्ट कॉल प्लस सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं करा। बी केस लेता हूं जिसमें 2,000 शेयर है। इस बच्चे ने सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं करा, और ये 2,000 शेयर फॉरफिट करे हैं। ध्यान रहे, इस 2,000 में से हमने रीइशू करे हैं बेटा मात्र 1,500 शेयर। ये लीजिए क्वेश्चन सब कवर कर दिया, पूरा परफेक्ट क्वेश्चन बना दिया अपन ने। आओ, अरे देखो क्या क्या है। ये बंदा है जिसके पास 1,000 शेयर, जिसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं करा। इसके शेयर ना तो फॉरफिट करे, फॉरफिट नहीं करे, मतलब ये तो जाएगा कॉल इन अरियर में। लिखते जाओ यही कि ये साहब ये तो कॉल इन अरियर हो गया। इसके पास 2,000 शेयर थे, 2,000 में से 1,000 मेरे 1,500 तो क्या कर दिए? री इशू कर दिए। तो 1,500 से तो कोई मतलब रहा नहीं। अब बचे कितना इनका डिफरेंस? 500 शेयर। इससे हमें लेना देना रहेगा। ठीक है, चलिए साहब देते हैं, अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट और ब्रैकेट में लिखा एक्सट्रैक्ट है ये।
ऑफ एक्स लिमिटेड, पर्टिकुलर नोट नंबर और ये लीजिए अमाउंट। फर्स्ट आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर 1 नंबर डाला और लिखा शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल। इसमें हम लिखेंगे नोट नंबर 1, टोटलिंग कर लेते हैं। ठीक है, लाइनें खींची दोगे तुम। फिर बनाते हैं हम नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। फर्स्ट शेयर कैपिटल का, क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, चलिए ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है देखते हैं। 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो ये लीजिए 1 लाख शेयर है @ 10 ईच, 1 लाख शेयर है @ 10 ईच, यानी कि ये बन गया 10 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल है 90,000 शेयर है, तो ये लीजिए साहब 90,000 शेयर है @ 10 ईच, यानी कि ये बनता है 9 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अभी मैं सब्सक्राइब कैपिटल के टुकड़े करने भी सिखाऊं जब अपन क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक चीज करते हैं। एप्लीकेशन में 90,000 ही रिसीव्ड हुई है और ये तो कॉल सीनियर में चला जाएगा, तो इससे तो हमें कोई मतलब रहा नहीं, बाद में देख लेंगे। फोरफिटेड है 500, तो 90,000 में से 500 गए तो कितने बचे बेटा? तो ये लीजिए 90,000 माइनस 500, तो ये बचे 89,500 शेयर @ 10 ईच। यहाँ प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 895,000। पहले इसका हिसाब कर लेते हैं कॉल्स इन एरियर का, तो ये लीजिए कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। जिसको फॉरफिट नहीं करते वो कॉल्स इन अरियर में चला जाएगा। 1,000 शेयर है, यहां आएगा नोट पेड वाला अमाउंट, जितना पे नहीं करा है। तो इसने काय का पेमेंट नहीं करा, एक तो फर्स्ट कॉल का नहीं करा और एक सेकंड कॉल का, यानी कि 3 + 2 कितने रुपए हो गए? 5 रुपए। ये लीजिए राजा बेटा 5,000 रुपए। प्लस करेंगे फॉर फीचर अकाउंट, तो फॉरफिटेड शेयर में 500 ही लेने, 2,000 थे, 2,000 में से 1,500 तो री इशू कर दिए अपन ने, तो नेट बचा कितना? 500। जो यहां घटाइए, हमेशा फॉरफिटेड वाले घटते हैं, ठीक है। तो 500 शेयर, तो 500 शेयर ने काय का पेमेंट नहीं करा? सेकंड कॉल का नहीं करा, मतलब इसका कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया, ये नहीं करा। तो जो पेमेंट कर दिया, यानी कि 3 2 3, यानी कि 8 रुपए का इसने पेमेंट कर दिया। तो 500 शेयर इंटू 8 करते 8 5 जो 40, यानी कि 4,000। टोटल कितना हुआ? 8,94,000। ये लो 8,94,000, ये अपन लिख देंगे यहां 8,94,000। ये लो बेटा,
ये लो, ठीक है। अब अपन लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे। चलिए लास्ट ईयर एग्जाम के कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन। पहले मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट वाले लेता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपन समरी बनाते हैं क्या क्या दे रखा है। शिवालिक लिमिटेड है, तो ये लीजिए शिवालिक लिमिटेड है। क्या बोला, वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ₹10 लाख। इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपए है, डिवाइडेड इन 10 रुपी इक्विटी शेयर। 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितने शेयर निकलेंगे? देखो यहां बेटा अमाउंट का साइन लग रहा है, देखो तो 10 लाख अमाउंट में है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने शेयर हो गए? 10,000 शेयर हो गए, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए ईच। ये लीजिए। इट ऑफर, ऑफर बोल दो, इनवाइट बोल दो, इनका मतलब क्या होता है बेटा? इशू। तो इशूड कैपिटल की अगर बात करूं मैं यहां, तो इशू करे हैं 50,000 इक्विटी शेयर, वही 10 रुपए का एक है। द अमाउंट वाज पेबल, किस तरीके से अमाउंट देना है देखते हैं। ऑन एप्लीकेशन पे है 2 रुपए, ऑन अलॉटमेंट है 6 रुपए, और बैलेंस है आपका कॉल के ऊपर 10 का टोटल होना चाहिए, यानी कि 2 रुपए आपका बैलेंसिंग फिगर से निकल गया। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब मतलब जितने शेयर इशू करे उतनी ही अपनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड की अगर बात करूं तो वो भी है 50,000 शेयर। आगे, ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा रिसीव्ड हो गया है, एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 4,000 इक्विटी शेयर। क्या हुआ? एक बंदा होगा जिसके पास 4,000 शेयर है, जिसने अलॉटमेंट प्लस कॉल का पेमेंट नहीं करा, ठीक है, एक्सेप्ट लिखा है। दिस इक्विटी शेयर वर फॉरफिटेड, और ये शेयर हमने क्या कर लिए बेटा? फॉरफिट कर लिए। आगे, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी, ठीक है, आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट द सेम। यानी कि बेटा यहां फॉरफिचर दे रखा है, रीइश्यू नहीं दे रखा है, ध्यान रहे, ना ही कॉल्स इन एरियर है। कॉल्स इन एरियर होता तो ये फॉरफिट नहीं होता, अगर फॉरफिट नहीं लिखा होता तो ये कॉल्स इन एरियर में चला जाता। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं अपन स्पीड से। बैलेंस शीट, ये लीजिए एक्सट्रैक्ट ऑफ शिवालिक लिमिटेड, पर्टिकुलर, नोट नंबर, और ये लीजिए अमाउंट। फर्स्ट पॉइंट आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, तुम्हें फुल फॉर्म लिखनी है। इसके अंदर फर्स्ट में आएगा शेयर होल्डर फंड एसएच, यानी कि तुम्हें फुल फॉर्म लिखनी है, और इसके अंदर आ जाएगा बेटा शेयर कैपिटल, जिसको हम देंगे नोट नंबर 1। ये लीजिए साहब, बैलेंस शीट बन गई। रही बात नोट्स टू अकाउंट, तो आइए साहब नोट्स टू अकाउंट। फर्स्ट शेयर कैपिटल का इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो ऑथोराइज कैपिटल अपनी दे रखी है 10,000 शेयर, 10 रुपए का एक है, सॉरी 1 लाख शेयर आएगा बेटा, यहाँ है ना, 1 जीरो कम लगा दियो।
1,00,000 इक्विटी शेयर @10 ईच। ये लीजिए बेटा 10 लाख, 2 लाइन यहां खींच देंगे। आगे बढ़ते हैं इशूड कैपिटल पे। तो ये लीजिए साहब इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल करिए हमने 50,000 इक्विटी शेयर, तो ये लीजिए 50,000। पूरी फुल फॉर्म लिखना है, ईएस नहीं लिखना है तुम्हें, पूरा इक्विटी शेयर लिखना है @10 ईच। तो ये हो गया बेटा 5 लाख रुपए। ये 2 लाइन खींच दी। लास्ट में आएगा आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कैसे लेंगे? एप्लीकेशन भी 50,000 शेयर की रिसीव्ड हुई है, तो ये लीजिए 50,000 शेयर। फॉरफिट करे है 4,000 शेयर, तो फॉरफिट वाला शेयर यहाँ माइनस होता है। तो 50 में से 4 गए तो बचे कितने बेटा? 46,000 शेयर। एक शेयर 10 ईच, यानी कि बचा 4,60,000। प्लस करेंगे फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो चलिए फॉरफिट कितने शेयर करे हमने? 4,000 शेयर। फॉरफिट कौन सा आएगा? जिसका इसने पेमेंट करा है। तो देख लेते हैं। इसने सिर्फ अलॉटमेंट और कॉल का पेमेंट नहीं करा, मतलब एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया है। एप्लीकेशन पे कितने रुपए है बेटा? 2 रुपए है एप्लीकेशन पे। तो चलिए एप्लीकेशन के 2 रुपए है, तो आइए साहब 2 रुपए जोड़ देते हैं। ये हो गया 8,000, ये हो गया 4,68,000। टोटल करेंगे तो 4,68,000। 4,68,000। ये लीजिए साहब, ये 2024 का क्वेश्चन था, सेट नंबर 1 का। लो स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आइए 8, 9, 10 तीनों ही करने हैं अपन को। एक एक करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो आइए, क्या है? RR लिमिटेड है, तो कंपनी का नाम है साहब RR लिमिटेड। ऑथोराइज कैपिटल दे रखी, वही रुपीस का साइन है, और शेयर भी दे दिए इसने। तो ये लीजिए साहब ऑथोराइज्ड कैपिटल दे रखी है 80,000 इक्विटी शेयर, और 10 रुपए का एक है। फिर द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 40,000 इक्विटी शेयर। पब्लिक को ऑफर करा है, मतलब इशू करा है। तो इशूड कैपिटल, ऑफर बोल दो, इनवाइट बोल दो, बात एक ही है। 40,000 इक्विटी शेयर @10 ईच। पेमेंट कैसे है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे। तो ये लीजिए साहब, ऑन एप्लीकेशन पे है 5 रुपए, ऑन अलॉटमेंट पे है बेटा 3 रुपए, और बैलेंस जो रहेगा वो रहेगा ऑन कॉल 10। तो यहाँ बचा 2 रुपए। आगे बढ़ते। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब मतलब सारी जितना इशू करे उतनी ही एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी। तो ये लीजिए साहब एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 40,000 इक्विटी शेयर की। आगे ऑल अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड, सारा पैसा रिसीव्ड हो गया एक्सेप्ट जिसका पैसा नहीं है, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 2,000 शेयर। एक बंदी थी सीमा जिसके पास 2,000 शेयर थे अलॉटेड, जिसने अलॉटमेंट प्लस कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, बस आपको प्रेजेंट करना है, यानी कि इसके शेयर हमने फॉरफिट नहीं करे। अगर फॉरफिट नहीं करे तो ये अमाउंट काहे में जाएगा बेटा? कॉल्स इन अरियर में जाएगा। ये लो साहब,
आओ, बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ RR लिमिटेड, पर्टिकुलर, नॉट नंबर, और ये लीजिए राजा बेटा अमाउंट। फर्स्ट आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें फर्स्ट पॉइंट में आएगा शेयर होल्डर फंड, और जिसके अंदर आएगी बेटा शेयर कैपिटल। इसका हम देंगे नोट नंबर 1, ये लो। बाकी वो लाइनें ऊपर की भी तुम खींच लेना। फिर बात करते हैं हम नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट, फर्स्ट आएगा शेयर कैपिटल का, चलिए सबसे पहले इसमें आएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो देखते हैं बेटा, ऑथोराइज कैपिटल अपनी 80,000 शेयर है, तो लिखो 80,000 इक्विटी शेयर @10 ईच, यानी कि ये बनती है 8 लाख रुपए की। ये 2 लाइन खींच दी। फिर बात करते हैं इशूड कैपिटल की। तो इशूड कैपिटल 40,000 इक्विटी शेयर है, ये लीजिए बेटा 40,000 इक्विटी शेयर @10 ईच, यानी कि ये हो गया 4 लाख रुपए। ये अमाउंट है ऊपर, इसके नीचे भी 2 लाइन आएगी। आते हैं आगे, बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। सब्सक्राइब कैपिटल में भी 40,000 इक्विटी शेयर है, फोरफिट तो करे नहीं है तो पूरा ही आएगा 40,000 इक्विटी शेयर @10 ईच, तो ये आ गया 4 लाख रुपए। इनर कॉलम में तुम्हारे कॉपी बड़ी रहेगी तो थोड़ी अमाउंट का कॉलम शिफ्ट कर देना। माइनस करेंगे कॉल्स इन अरियर। सीमा है, सीमा के पास है 2,000 शेयर, ये लीजिए साहब 2,000 शेयर। इसने काय का पेमेंट नहीं करा, अलॉटमेंट और कॉल का, यानी कि 2 पेमेंट नहीं करे, अलॉटमेंट के और कॉल के। तो दोनों का टोटल कितना हो रहा है 5 रुपये। तो 5 रुपये के हिसाब से हो रहा है बेटा 10,000, तो ये आ गया 3,90,000। टोटल करते तो ये आ गया 3,90,000। ये वाला अमाउंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 3,90,000। ठीक है, इजी सा था। मतलब ये 6 नंबर फ्री के है बेटा, अगर बैलेंस शीट की प्रैक्टिस कर ली ढंग से तो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ये लीजिए। श्री गंगा, क्वेश्चन नंबर 9, श्री गंगा लिमिटेड है, तो ये लीजिए SG लिमिटेड, श्री गंगा लिमिटेड। रजिस्टर विद ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है इसकी, तो ये लीजिए साहब ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल 7 लाख रुपए है, तो रुपीस दे रखा है 7 लाख। मुझे शेयर निकालने इसके, और एक शेयर दे रखा है 10 रुपये का, यानी कि ये बनती है बेटा 70,000 इक्विटी शेयर @10 ईच। बात करता हूं मैं बेटा इशूड कैपिटल की। तो आइए, इट ऑफर, ऑफर का मतलब इशू होता है, ऑफर इनवाइट इनका मतलब इशू होता है। ये है 50,000 इक्विटी शेयर।
50,000 इक्विटी शेयर @10 ईच। पेमेंट कैसे करना है? ऑन एप्लीकेशन आपको पेमेंट करना है 4 रुपये का। ऑन अलॉटमेंट आपको पेमेंट करना है 4 रुपये का, और बैलेंस आपको पे करना है कॉल पे, यानी कि बैलेंस आ जाएगा 2 रुपये, तभी तो टोटल 10 होएगा। रही बात एप्लीकेशन रिसीव्ड की, तो देखते हैं क्या है। फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, यानी कि जितने इशू करे थे उतनी ही एप्लीकेशन आई है, तो यानी कि 50,000 इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन आई। अब पढ़ते हैं। ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा आया है एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 4,000 इक्विटी शेयर। तो कोई भी एक बंदा ले लेते, ए 4,000 शेयर है इसके पास, इसने काय का पैसा नहीं दिया बेटा, कॉल मनी का पेमेंट नहीं करा, बस इसके शेयर फॉरफिट नहीं करे हैं, यानी कि ये पैसा काय में जाएगा बेटा, कॉल्स इन अरियर में जाएगा। इजी सा क्वेश्चन। आओ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ श्री गंगा लिमिटेड, फुल फॉर्म लिखनी है तुम्हें। हाँ, ये समरी बनाते हो तो बेटा यार शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, पर्टिकुलर, नोट नंबर, और ये लीजिए अमाउंट। फर्स्ट आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इस पे फर्स्ट पॉइंट आता है शेयर होल्डर फंड का, इस पे पहला आएगा शेयर कैपिटल, जिसका नोट नंबर 1 जाएगा, ये लीजिए साहब। आते हैं नोट्स टू अकाउंट पे। फर्स्ट है शेयर कैपिटल का, सबसे पहले आएगी अथोराइज्ड कैपिटल, तो ऑथोराइज कैपिटल है 70,000 इक्विटी शेयर है बेटा, 70,000 इक्विटी शेयर @10 ईच। शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं होनी चाहिए, मैं कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते हो, मेरे पास पावर है स्पेशल। ऑथोराइज कैपिटल के बाद आएगी बेटा इशूड कैपिटल, तो देखते हैं इशूड कैपिटल है मेरी 50,000 इक्विटी शेयर, @10 ईच, तो ये हो गया राजा बेटा 5 लाख। आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे, ये लीजिए साहब सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या है सब्सक्राइब्ड कैपिटल में? वही एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है जितने इशू करी थे, तो बहुत बढ़िया। 50,000 इक्विटी शेयर @10 ईच, 5 लाख रुपए, माइनस करेंगे कॉल्स इन अरियर, क्योंकि फॉरफिट नहीं किया है तो कॉल्स इन अरियर में जाएगा। 4,000 शेयर हैं, यहाँ नोट पेड वाला अमाउंट जाता है, इसने कॉल का पेमेंट नहीं करा, कॉल पे है 2 रुपये, तो ये लीजिए 8,000 रुपये का पेमेंट नहीं करा, तो ये आ गया 4,92,000। टोटल लगाएंगे तो 4,92,000, लिखिए यहाँ 4,92,000। ये लो साहब, नोट डाउन करोगे, ये परफेक्ट है, लो स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इनकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, जिसमें खत्म अपना है टॉपिक। अभी मैं इसके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी करूंगा जो 2025 में पूछे थे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10,
रोनित लिमिटेड है, जिसकी ऑथोराइज कैपिटल की बात करते हैं। तो ऑथोराइज कैपिटल दे रखी ₹75 लाख और डिवाइड भी दे रखे 75,000 शेयर है। चलो डायरेक्ट दे रखा है तो बहुत बढ़िया। 75,000 इक्विटी शेयर है, ₹100 का एक है। इशूड कैपिटल की बात करते हैं। आइए, द कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन 45,000 शेयर इशू करे हैं। इनवाइट का मतलब भी इशू होता है, तो 45,000 इक्विटी शेयर @100 ईच। पेमेंट कैसे आएगा? ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे ₹30 है। ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे ₹30 है। ऑन फर्स्ट कॉल ₹25 है। और बचे जो है ऑन सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो ₹15 बचे। तभी तो 100 का हिसाब होएगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड, तो एप्लीकेशन वर रिसीव्ड हुई है 42,000। चलिए, इशू करे थे 45, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 42, यानी कि इन दोनों में से जो भी कम है, यानी कि हमें 42,000 लिखना है सब्सक्राइब कैपिटल में। आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट वाज मेड, तो सभी को कर दिया है, ठीक है। 4वीं जिसके पास कितने शेयर है? 3,300 अलॉटेड शेयर है। 4वीं 3,300 शेयर है, वो भी अलॉटेड, हमें अलॉटेड ही लेने हैं। फेल टू पे बोथ कॉल, इसने दोनों कॉल का पेमेंट नहीं करा। फर्स्ट और सेकंड कॉल का पेमेंट इस महारानी ने नहीं करा। हर शेयर वर फॉरफिटेड, इसके शेयर हमने क्या कर लिए बेटा? फॉरफिट कर लिए। अब फॉरफिट कर लिए तो कॉल सिनेरियो नहीं आएगा, रीइशू नहीं करे हैं। तो आइए, बैलेंस शीट, वो भी कौन सी? एक्सट्रैक्ट ऑफ आर लिमिटेड। फटाफट स्पीड से बनाओ। पर्टिकुलर, नोट नंबर, और ये लीजिए राजा बेटा अमाउंट। इसमें फर्स्ट आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें फर्स्ट पॉइंट डालता हूं मैं, शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के आगे लिखेंगे नोट नंबर 1। यहाँ लाइन खींच के ये लीजिए, अकाउंट बन गया आपका। अकाउंट क्या? बैलेंस शीट बन गई। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। बात करते हैं नोट्स टू अकाउंट की। फर्स्ट शेयर कैपिटल, इस पे पहला पॉइंट आएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। देखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है। तो 75,000 इक्विटी शेयर है, ₹100 का एक है। ये लीजिए साहब, 75,000 इक्विटी शेयर @100 ईच, यानी कि 75 लाख आ गया। 2 लाइन खींचनी है। इशूड कैपिटल, इशू करे हमने 45,000 इक्विटी शेयर, तो ये लीजिए 45 इक्विटी शेयर @100 ईच, 45 लाख। 2 लाइन खींच दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसके अंदर करते हैं। मेरी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 42,000, तो 42,000। क्या कोई फॉरफिट करे क्या? हाँ साहब, रीइशू नहीं करे, फॉरफिट करे तो ये माइनस हो जाएंगे। 3,300 शेयर, तो 42 में से 3 गया 39, 39 में से 3 गया तो 38,700 शेयर।
100 ईच, तो ये बनता है 38,70,000। फॉरफिट करें तो यहाँ प्लस होएगा फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर अकाउंट कितने फॉरफिट करे हैं? 3,300। इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं करा, तो जिसका पेमेंट कर दिया वो लिख लो। किसका कर दिया इसने? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का टोटल कितना हो रहा? 60 रुपए का पेमेंट कर दिया। तो 3300 शेयर मल्टीप्लाई बाय 60 कितना होएगा बेटा? करो 3300 इंटू 60 करते हैं तो 1,98,000 प्लस 38,70,000 करते हैं तो ये आ गया 4,068,000। ये लीजिए 4,068,000 4,068,000 ये लीजिए बेटा, ये लीजिए साहब, लो स्क्रीनशॉट फोटो जो लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है। हाँ ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 1 अप्रैल को ख्याति लिमिटेड, कंपनी है ख्याति लिमिटेड, वही अपनी चीजें लिखो। ऑथोराइज्ड कैपिटल ढूंढो कहाँ है, तो आइए साहब ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है 20 लाख रुपए की, रुपीज लिख रहा है 2 लाख इक्विटी शेयर, तो शेयर में लिखनी है तो 2 लाख इक्विटी शेयर @10 ईच। फिर नंबर लगता है इशूड कैपिटल का बेटा, तो इशूड कैपिटल की बात करते हैं अपन। इशूड कैपिटल कितनी है अपनी देखो, तो इशूड कैपिटल है या कि द कंपनी इनवाइट 1,80,000 शेयर, तो ये लीजिए साहब 1,80,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। फिर द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 170, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है बेटा 1,70,000 इक्विटी शेयर की @10 ईच। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, दोनों में से जो भी कम है वही सब्सक्राइब कैपिटल में जाएगा, मतलब ये वाला चीज जाएगी सब्सक्राइब कैपिटल में। आगे फर्स्ट ईयर में 8 रुपए हमने कोल्ड अप करे। कितने कोल्ड अप करे? सिर्फ 8 रुपए। तो कोल्ड अप अमाउंट है अपना बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, 8 रुपए। अभी हमने फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं मांगे हैं, लिखा है फाइनल कॉल ऑफ ₹2 हैज नॉट बीन मेड येट। सिया जिसके पास 2,000 शेयर है, चलिए सिया है 2,000 शेयर है। एक पिया है जिसके पास 4,000 शेयर है। डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल 2 रुपए, इन्होंने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए पे नहीं करे, पे नहीं करे। आगे ऑल द शेयर ऑफ सिया और पिया फॉरफिटेड, ये शेयर हमने क्या कर लिए बेटा? फॉरफिट कर दिए, री इशू नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब देखो बेटा कॉल से रिलेटेड तो आएगा नहीं, या तो फॉरफिचर अकाउंट आएगा क्योंकि री इशू तो कर नहीं रहे। अब फॉरफिचर अकाउंट आएगा, इन्होंने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं पे करे, 8 रुपए मांगे थे, 8 में से 2 रुपए फर्स्ट कॉल के पे नहीं करे, यानी कि इन्होंने पे कर दिए 6 रुपए। ठीक है, अभी बैलेंस शीट में काम आएगा। आओ साहब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट ऑफ कौन सा लिमिटेड है? के लिमिटेड। यहां लिख देना, एक्सट्रैक्ट इधर लिख देता हूं मैं, वो लिखना भूल गया मैं। पार्टिकुलर नोट नंबर, ये लीजिए अमाउंट, इस पे फर्स्ट पॉइंट डाला इक्विटी एंड लायबिलिटी
फर्स्ट आएगा शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर शेयर कैपिटल, जिसको हम देंगे नोट नंबर 1। फिर जाएगा नोट्स टू अकाउंट का वर्किंग नोट, फर्स्ट नंबर शेयर कैपिटल। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल है 2 लाख इक्विटी शेयर है, तो लिख दीजिए 2 लाख इक्विटी शेयर है एट द रेट 10 ईच, यानी कि बन रही है 20 लाख की। ऑथोराइज कैपिटल के बाद इशूड कैपिटल, ये लीजिए साहब इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल है 1080, यानी कि 1,80,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपीज ईच, 18 लेख आ गया 18 लाख। इसके नीचे भी हम 2 लाइन खींच देंगे। बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। आइए, सब्सक्राइब कैपिटल है यानी कि एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 170, दोनों में से जो भी कम है। तो 1,70,000 शेयर, जिसमें फॉरफिट करे हमने 2 + 4 6,000 शेयर फॉरफिट कर लिए। चलिए बचे कितने, 1,64,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, कोमा लगा के लिखो 8 रुपये कोल्ड अप। अब यहां 10 से गुणा करें 8 से, बेटा कोल्ड अप 8 करा है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1,64,000 इंटू 8 करते हैं तो ये आ रहा है 13,12,000। प्लस करेंगे फॉर फ्यूचर अकाउंट। फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या प्लस करेंगे, जितना पे कर दिया है इसने, फर्स्ट कॉल पे नहीं करा है मतलब 2 रुपए, तो 8 में से 2 रुपए पे नहीं करी मतलब 6 रुपए इसने पे कर दिए हैं। तो कितने शेयर हो रहे, 6,000 शेयर। तो ये लीजिए 6,000 शेयर, 6 रुपए पे कर दिए यानी कि 36,000 रुपए। टोटल करते हैं तो ये आ गया 13,48,000 रुपए। और ये लो साहब टोटलिंग कर लो फाइनल। जिनके नीचे 2 लाइन खींची है उनको टोटल में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये लीजिए 13,48,000, 13,48,000। ये लीजिए साहब, फोटो लो, स्क्रीनशॉट लो, जो लेना है फटाफट लो। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, मधुर लिमिटेड है तो ये लीजिए एम लिमिटेड। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो ये लीजिए साहब इसकी ऑथोराइज कैपिटल है 20 लाख रुपए, अमाउंट में दे रखी है, तो ये लीजिए रुपीज 20 लाख, और एक शेयर है 10 रुपए का, तो कितने इक्विटी शेयर निकले बेटा, 2 लाख शेयर एट द रेट 10 ईच। द कंपनी इनवाइट 90,000 शेयर, यानी कि इशूड कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो वो है बेटा 90,000 शेयर, वो है 10 रुपए का एक। एप्लीकेशन रिसीव्ड की बात करते हैं तो एप्लीकेशन आई है 88,000 शेयर की, तो ये लीजिए 88,000 शेयर एट द रेट 10 ईच,
दोनों में से जो भी कम होगा यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल में 88,000 जाएगा, ये हमने पता कर लिया। ऑल कॉल वर मेड, सारा पैसा आ गया, ड्यूली रिसीव्ड भी होगी, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4,000 शेयर ने पे नहीं करे। तो एक बंदा ए है जिसके पास 4,000 शेयर है, इसने कॉल के ₹3 पे नहीं करे हैं, ठीक है। यानी कि अभी तक तो कॉल्स इन एरियर में जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिस शेयर वर फॉरफिटेड, आओ साहब, ये शेयर हमने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, तो अब तो फॉरफिटेड अकाउंट में जाएगा, कॉल्स इन एरियर में नहीं जाएगा। अब ₹3 तो पे कर दिए, लेने कितने थे, ₹10 लेने थे, इशू करा था ₹10 पे, ये रहा। तो 10 पे ₹3 पे कर नहीं पे करे, यानी कि पे कितने करे, ₹7 पे करे। तो जो पे कर दिया वो जाएगा फॉरफिचर अकाउंट में, यानी कि ₹7 के हिसाब से। 10 माइनस 3, आइए साहब, बैलेंस शीट बनेगी। चलिए, बैलेंस शीट ऑफ एम लिमिटेड, वही एक्सट्रैक्ट लिखना भूलना मत, एक्सट्रैक्ट पर्टिकुलर नॉट नंबर, ये अमाउंट। सबसे पहले आएगा बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर आएगा शेयर होल्डर फंड, और इसके अंदर लिखा जाएगा शेयर कैपिटल, जिसका हम देंगे नोट नंबर 1, ये लो। फिर लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट। पहला आएगा शेयर कैपिटल, बनाते हैं शेयर कैपिटल का। सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखते हैं, तो 2 लाख शेयर है, ₹10 का एक है, तो ये लीजिए 2 लाख शेयर है @10 ईच, यानी कि ये बनता है बेटा 20 लाख रुपए। ये 2 लाइन खींच देंगे इसके ऊपर। फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा, इसके बाद नंबर आएगा इशूड कैपिटल का, तो इशू करिए 90,000 शेयर, तो ये लीजिए साहब 90,000 शेयर, एक शेयर है ₹10 का, तो ये हो गया बेटा 9 लाख रुपए। इसके नीचे भी 2 लाइन। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, वही एप्लीकेशन रिसीट और इशू में से जो भी कम होगा, यानी कि 88,000, पर हमने यहाँ फॉरफिट करे हैं, तो 88 में से 4,000 माइनस करने हैं, समझा रखा है। तो 88,000 शेयर फॉरफिट करे हैं 4,000 शेयर, तो कितना बचा है 84,000 शेयर, एक शेयर है बेटा ₹10 का, तो ये आ गया 8,80,000, यहाँ लिखना 10 ईच, प्लस फॉरफिट कराए तो फॉरफिचर अकाउंट प्लस होएगा। कितने फॉरफिट करे हैं 4,000 शेयर, जो पे कर दिया है अपन ने निकाल लिया था, ₹7 पे करे हैं, यानी कि 28,000 रुपये प्लस हो जाएंगे। तो कितना बनता है 880 प्लस 28 करते तो 9,08,000 रुपये। टोटल करते हैं तो 9,08,000 रुपये, ये आ जाएगा 9,08,000
8,000 रुपये। इसको नोट डाउन करोगे तो ये लीजिए, ये लो साहब, परफेक्ट आ जाएगा। तो लो फोटो, स्क्रीनशॉट जो लेना है लो जल्दी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13। आइए, ठीक है, उसके बाद इसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, 14, 15, 16, 3 और 7, 10 क्वेश्चन और बच रहे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। या तो देख लेंगे अपन इसके, ये वाले कर देंगे, जो एमसीक्यू रह जाएगा वो देख लेंगे। अभी देखते हैं क्या है टाइमिंग का। क्वेश्चन नंबर 13 सरस्वती लिमिटेड है साहब। ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है, तो ये लीजिए साहब, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल दे रखी है, इसकी कितनी दे रखी है बेटा? 10 लाख रुपीज है, तो रुपीज 10 लाख डिवाइड बाय 10, यानी कि ये हो गया बेटा 1 लाख इक्विटी शेयर @10 ईच। ये लीजिए। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल है 4 लाख। सब्सक्राइब मतलब इशू करी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल दे रखी है इसकी, वो दे रखी है बेटा 4 लाख रुपए की अमाउंट में दे रखा है, तो ये लीजिए साहब 4 लाख। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप टू मीट इट्स न्यू फाइनेंशियल, मतलब ये तो पुरानी है। 4 लाख की सब्सक्राइब कैपिटल तो अपने पास पुरानी रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। न्यू फाइनेंशियल रिक्वायर्ड, द कंपनी ने इशू करे 20,000 शेयर। चलो नए शेयर और इशू करे इसने, कितने शेयर करे हैं बेटा? 20,000 इक्विटी शेयर @10 ईच। पेमेंट कैसे है? ऑन एप्लीकेशन 3 रुपये, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपये, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपये, ऑन सेकंड कॉल 2 रुपये। ये लीजिए 10 रुपये का हिसाब हो गया। आगे, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यानी कि एप्लीकेशन रिसीव्ड भी कितनी हुई है? जितना इशू करा है, यानी 20,000 इक्विटी शेयर की ही मेरे पास क्या आएगी? ये एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी। अलॉटमेंट वाज, ये डेट दे रखी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अपन तो पढ़ते हैं क्या, एक से एक बंदा है जिसके पास 1000 शेयर है। तो आइए साहब, चलिए पढ़ते जाते हैं। एक जिसके पास 1000 शेयर है, ये लीजिए, एक जिसके पास 1000 शेयर है। अलॉटेड वाले डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, इसने बेटा अलॉटमेंट प्लस कॉल का पेमेंट नहीं करा है। आगे, एक बंदा और है वाई जिसके पास 600 शेयर है। ये लीजिए साहब, वाई 600 शेयर है। डिड नॉट पे 2 कॉल, इसने कॉल का पेमेंट नहीं करा, दोनों कॉल का पेमेंट नहीं करा। एक बंदा और है जेड जिसके पास है बेटा 400 शेयर। डिड नॉट पे फाइनल कॉल, इसने सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं करा। ठीक, बस यहां फोर फीचर नहीं है, मतलब ये सारा अमाउंट कहां जाएगा बेटा? कॉल्स इन अरियर में जाएगा। सारा पैसा कहां जाएगा बेटा? कॉल्स इन अरियर में जाए। चलिए, इजी सा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए अपना क्वेश्चन बन गया। आओ, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ सरस्वती लिमिटेड, पर्टिकुलर नोट नंबर
और ये लीजिए अमाउंट। सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इस पे फर्स्ट आएगी शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, और इसके अंदर आएगा राजा बेटा शेयर कैपिटल। यहां नोट नंबर में लिखना है 1, ये लो बेटा, ठीक। अब नोट्स टू अकाउंट ध्यान से देखते जाना। फर्स्ट शेयर कैपिटल का, इस पे सबसे पहले आएगा अथोराइज्ड कैपिटल, कितनी दे रखी है बेटा? 1 लाख इक्विटी शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, 10 ईच, 2 3 4 5 6 10 लाख रुपए और 2 लाइन खींच दो। अब बेटा इशूड कैपिटल में अपन गेम खेलेंगे। कैसे? इशूड कैपिटल, देखो पुरानी सब्सक्राइब कैपिटल अपने पास 4 लाख, यानी कि अमाउंट है तो 10 रुपए का एक होगा तो 40,000 शेयर है, और नए शेयर इशू करे 20,000 के, यानी कि मेरे पास टोटल शेयर हो गए 60,000 शेयर, 10 ईच। पुराने भी तो लिखने पड़ेंगे क्योंकि बैलेंस शीट तो क्यूमुलेटिव फॉर्म में बनती है। कैसे करें 60,000? 40,000 शेयर तो ऑलरेडी पहले इशू करे थे और 20,000 शेयर नए इशू करे। फिर बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, चलिए तो सब्सक्राइब कैपिटल में 4 लाख ये भी, यानी कि 40,000 शेयर ये और 20,000 ये, टोटल हो गए अपने 60,000 शेयर। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, एक शेयर है 10 ईच, यानी कि 6 लाख रुपए के, ठीक है। फॉरफिट तो करे ही नहीं है, माइनस करता हूं डायरेक्ट कॉल्स इन अरियर। चलिए एक एक लिखते जाते हैं अपन। इसमें सबसे पहले है एक्स, जिसके पास 1000 शेयर है, जिसने काय का पेमेंट नहीं करा है, अलॉटमेंट और कॉल दोनों कॉल का, यानी कि इसका नहीं करा, इसका नहीं करा, इसका नहीं करा, तो 3 2 5 2 7 रुपए का पेमेंट नहीं करा, यानी कि 7,000 रुपए तो ये माइनस करने हैं। फिर एक्स के बाद है वाई, वाई के पास है 600 शेयर, इसने कॉल यानी दोनों कॉल का पेमेंट नहीं करा, यानी कि 2 + 2 4 रुपए का पेमेंट नहीं करा, तो 2400 रुपए का पेमेंट। फिर बात करते हैं राजा बेटा जेड, जेड के पास है 400 शेयर, जिसने सिर्फ सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं करा और सेकंड कॉल है 2 रुपए की, 800 रुपए का पेमेंट ये नहीं हुआ, तो प्लस माइनस करके देखते हैं कितना आता है बेटा। तो देखो 6 लाख माइनस 7,000 माइनस 2400 माइनस 800 करते हैं तो ये आ रहा है 589,800, टोटल कर लो 589,800, ये लीजिए। छोटा सा रूप कर देते हैं इसका, ये लो परफेक्ट। बस ध्यान रखना कि यहाँ जो पुरानी सब्सक्राइब कैपिटल थी 4 लाख, उसको भी इंक्लूड करना है। यहाँ भी करा है मैंने 40,000 शेयर और यहाँ भी करा है, बाकी इसमें और कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट फोटो लो। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन ये बाकी है, तो अपन ये नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और बाकी के 6 या 7 क्वेश्चन आगे लिखे हुए, ठीक है। एक बार ये वीडियो पूरा ढंग से देखना बेटा।